एक काम कर दो बहुत जल्दी, तुलसी का एक एक पत्ता तोड़ के दोनों की जीभ पे रख देना, तो इनकी भूख मिटेगी। और तुमने नेको देर कर दई तो जब पास सवाई कमरा गुरो रहे हो पूरे गांव में न काऊ को ठोर बचे न मकान बचे न पो बचे न झेंगरा बचे न आदमी बचे, सब खा जाएंगे। ध्यान रखना, राजा ने एक एक पत्ता तुलसी का तोड़ा। सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने, तुलसी का पेड़ सब घर में होना चाहिए, पर होना कहां चाहिए? चारों तरफ से नाप के बीच आंगन में, बीच आंगन में। कभी तुलसी का पेड़ छत पे भी नहीं लगाना चाहिए, हमेशा धरती पे, जमीन पे, और वो भी चारों तरफ से नाप के बीच आंगन, बीच में। ऐसे ना कहूं को मैंने देखी शहर में तुलसी को पेड़ लगा दो डिब्बा में, और वो डिब्बा सरका तो पहुंचा दो लेटरिन के दरवाजे तक। ऐसे नहीं, हमेशा बीच आंगन में। और कभी भी बिना स्नान किए तुलसी के पेड़ से हाथ मत लगाना, बिना स्नान करे। एक एक पत्ता जब तुलसी का जिह्वा पर रखा तो भीतर से डकार आई, डकार। तब कही राजा ने कहा, प्रभु जे द्वे बालक तो पिल गए, बरात तो सब ही रह गए।
तब कहिए भोलेनाथ ने, राजन चिंता मत करो, जा कमरा में तुमने भोजन की सामग्री रखवाई वो सब ज्यों की त्यों रखी है, सब ज्यों की त्यों, केवल ये तुम्हारा घमंड हटाना था। जाओ कह दो बारात दावत को चलें। अब जो बारात में खबर पहुंची कि भैया चलो दावत खा लो, तो भूत कहीसन ने कहा, कहीं मालूम है, पहले बारात जब गांव में चढ़ी तो तुम आगे ना रहे और हम करते पीछे। पहले को नाश्ता मालूम है, अबे तो ये नए नए मार के बालक हैं, ये 20 22 24 साल के ने मालूम ना है, पर बा नाश्ता की होड़ जे नाश्ता कबू ना कर सकत, गारंटी दे तू। कौन सा नाश्ता हो मालूम है? जब बारात आती तो नगर की सीमा पर 1 घंटा दिन ते आ जाती, और तब गांव में ते बैलगाड़ी, रथ, घोड़ी, घोड़ा, ट्रैक्टर तब सज के जाते और तब अगवानी करके बारात की लाते बैठार बैठार के, और गांव की सीमा पे कोने पे एक डेग में शरबत बनाओ जातो, ताते ठंडाई कहते, बा में मेवा मिष्ठान पत्ती, और वो ठंडाई भर भर के गिलास में एक एक के हाथ में दी जाती, और कचौरी द्वे लड्डू कागज की थैलियां में हाथ में दी जाती, तास में वो ठंडाई बटती, तो बारात को दिमाग ठंडो रहतो, बा नाश्ता की होड़ अब कोई नहीं कर सकता। अब तो नाश्ता ही ना है, अब तो ठंडा ही बुआ का गांव में घुसबे तो पहले ही पी ले जाते, बाको कोई हिलो ही ना है। पर जीवन में ध्यान रखना, बा नाश्ता की होड़ आज तक हो नहीं पाई, और बाई या भूत खईस जिंद कह रहे हैं कि भैया बास में नाश्ता तुम ले लो पहले और हम कर दे पीछे, अब की बात दावत में हम जाएंगे पहले और तुम रोए पीछे। चलो भैया तुम्हारी राजी है, सो जो बारात दावत में बैठी बिछाई पे, सो सबसे पहले भूत खईस जिंद बैठा रहे, सो जाकर में भूत खईस जिंद बैठे, सो ऐसे कुमार साहब ने बांटी पकड़ ली दही की, सो दही पस्से में चले तो वो पहले नंबर पे वो बैठो ताकि न्याते नारी नाई ऊपर बिल्कुल। अब लड़का ने वो बांटी तो पकड़ ली हो भाई, जोरे जाएगी कही के भैया तुम कालंगते हो तिते पस्से थे, अब ऊपर को नारी है ना भाई, काम मालूम पर है। सुबह के भीतर आवाज आई, तेरे मन में आवत तालंग धद्दा तिता ही खा लेंगे। अब अगेला हुआ दूसरे नंबर पे, सो वो बरातिया बैठो ताकि पाए पीछे को, पीठी अगेला, पेटो पीछे, हाथ है पीछे, मुंह अगेला। ओ भैया तुम कितने हो तिते पसदे, सो बाके भीतर आवाज आई, तेरे मन में आवत ता पसदा तई खा लेंगे, ना पसा तो खा लेंगे हम। भैया रोंगटे ठाणे पड़ गए, परमात्मा ऐसी बारात कबू मत बुलाइए। बारात खा गए सब, भूत खईस जिंद खा गए, देवता खा गए। अब शिवजी ले गए मंडप के नीचे, वरना जाते ही मंडप के नीचे, सो मंडप के नीचे ले गए। सोता बंधो जो बा गर्दन बा सांप ने लपेटा मार के फुसका दई, पूरे आंगन में जितनी भीड़ रहती है पे बालकन गोद में लेकर सब किनारों करेगी, महीना 2200 उतरे हो वाल ए जी पर नाई मैं नानी की जिका कर दो सवरी से वही बिगड़ गई। देखियो आंगन खाली है गो पूरा, भोलेनाथ ने वो सर्प उतार के मंडप पे टांग दिया ऊपर मंडप पे, और तब शिव पार्वती की भामर पड़ी है, शिव और पार्वती की। ध्यान करना, ये वैदिक रीति से पहला विवाह हुआ था, सबसे पहला। आज भी देखना तुम, लड़का लड़की को नाम चाहे कछु हो गए, अबे पर मंडप के नीचे 2 ब्राह्मण ब्याह पड़त शिवजी और पार्वती को ही अबे अब भी। क्यों? क्या विवाह की रस्म सबसे पहले यहां से शुरू हुई, शिवजी और पार्वती के यहां से। तो आज जैसे शिवजी और पार्वती की भामर पड़ी है, सोता बंधो ससुराल की शौक देखी तुमने, पर एक बार फन्ना पर गो यज्ञपति जी के काऊ की ससुराल पर गई, सबरों घरों अंग्रेजी पढ़ो और बेन आई जान तो ABCD कैसी, और उन्हें की बिच्चो बूरो खावे को मन हमारा हुआ, पर हमारे तो सबरे सारे ससुरालिया सब बोलते हैं इंग्लिश से, और हम कछु जानता ना है।
सुबह जैसे हमारे यज्ञपति महाराज सो लेके पो झोला काऊ बालक को ट्यूशन पढ़ा तो ताई जोर पहुंच गए वो भैया अब कि मैं बूरो खाया हूं तूने के इंग्लिश पढ़ाए दे तुम तो बेने की इंग्लिश ही तई जंदी क्या भैया बूरो खाए यार पर मैं मां सब अंग्रेजी बोलते हैं ससुरारिया सुबह पढ़ाए हुए बालक लिखी सुनो बता दे कि बता दो क्या 4 शब्द याद रखियो बूरो खाया वो क्या कौन कौन से क्या यस नो वेरी गुड और थैंक यू बस इतना ध्यान रखियो सोई खाया वो बूरो सुबह चल रहे झोला में धरी के बूरो अब रेल में बैठे सो अब बाई याद करें कि कहूं भूल जाऊं वहां तक यस नो वेरी गुड थैंक यू यस नो वेरी गुड थैंक यू जाइए तो तक मां एक सामने बैठे बाबूजी अपन सूटकेस सुने सो बिन्ने की के भाई साहब ने कहा तुम यहाँ बैठे हो तो तक ने देख ही रही हो मेरा सूटकेस है मैंने बाथरूम तक जा रहा हूं सो बे तो आंखें बंद करके बाई रट रहे तो तक और शांत सिंह बाहर आए कोई तो सूटकेस उठा ले गए अब बे लौट के आए सूटकेस वाले सो उनने की गए तब आंख खोली सूटकेस कहां है देखो अब उनने की के वो अंग्रेजी पढ़ के आएगा ताकि यहीं ते न जांच कर लें भूल जाए माने कि सूटकेस देखो उन्हें की यस क्या तो फिर हम दे दे कि नो ये बड़ा आदमी है सूटकेस जहाँ पे और हामी भर रो के है और देव रहतना है मान फिर कही सूटकेस है कि यस कि तो ला हम दे दे कि नो सुबह गुस्सा में आए सुबह गले बान पकड़ के उठाए ले एकदम बोले वेरी गुड खींच के हाथ तो मसक के तो बोले थैंक यू तो पढ़ाई ऐसी मत करियो मत गुजल्ला के बूढ़ो खावे लाग पढ़ाई पढ़ो तो ऐसी जो हमेशा किसी टेस्ट में पास होकर के चले जाओ हाँ श्रोता बंधुओं जो भोलेनाथ की आज भामर पड़ी है ये सबसे पहली बार विवाह हुआ था तो हमारे जितने भी शादीशुदा यहाँ बैठे हैं माताएं बहनें हों चाहे वो हमारे श्रोता बंधु हों ठाकुर जी की चौकी पे भोलेनाथ और मैया पार्वती को जो इच्छा हो सो कन्यादान में भेंट करें सामने आकर के चौकी पे और मंगेश शास्त्री कन्यादान बोलें चलो सबसे पहले